हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी क्या होता है? जॉइंट मोबिलिटी इज बेसिकली ए जॉइंट मोबिलाइजेशन। जॉइंट मोबिलाइजेशन also known as manipulation refers to the manual therapy technique that are used to modulate pain and treat joint impairment। तो इसे क्या बोलेंगे? जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है वो मैनुपुलेशन भी इसे कहते हैं। मैनुपुलेशन दैट मीन्स द मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी क्या होता है? वैसा थेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को देते हैं बाय आवर हैंड। सो द जॉइंट मोबिलाइजेशन हम लोग कब क्या देंगे? जॉइंट मोबिलाइजेशन ऐसा टेक्निक है जिसे हम लोग पेन या फिर कोई भी जॉइंट इम्पेयरमेंट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इस हेडिंग में दो वर्ड्स आता है, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? मोबिलाइजेशन जो है वो एक पैसिव मूवमेंट है, थेरेपिस्ट ही इसे परफॉर्म करेगा, बट जो स्पीड और वेलोसिटी है मोबिलाइजेशन देने का वो पेशेंट के कंट्रोल में रहेगा। अगर पेशेंट को लग रहा है कि मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो थेरेपिस्ट को रोक सकता है, उसके कंट्रोल में है कि वो उसे रोक दे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव मूवमेंट। थेरेपिस्ट परफॉर्म द मूवमेंट एंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द मोबिलाइजेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशेंट। अब मैनिपुलेशन देखते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है? इसे भी थेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं, बट इसका स्पीड और इसके स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मैनिपुलेशन होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट हाई वेलोसिटी ऑफ थ्रस्ट पेशेंट को देते हैं, जो कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। मैनिपुलेशन जो है डिराइव्ड करता है एक लैटिन वर्ड मैनिपुलेट, जिसका मतलब होता है यूज आवर हैंड इन अ स्किल मैनर। सो थ्रस्ट मैनिपुलेशन जो है वो कब परफॉर्म करते हैं? थ्रस्ट मैनिपुलेशन जब जॉइंट रिस्ट्रिक्शन हो जाए या फिर हमारे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना हो, तब हम लोग थ्रस्ट मैनिपुलेशन देते हैं। थ्रस्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन व्हेन देयर इज एनी जॉइंट रिस्ट्रिक्शन। अगर हम लोग थ्रस्ट मैनिपुलेशन दे रहे हैं तो वो जो है हमारे जॉइंट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। कुछ टर्म जो है वो पहले क्लियर करते हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट किसे बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल मूवमेंट वैसा मूवमेंट जिसे पेशेंट जो है वो खुद से परफॉर्म कर ले, मूवमेंट विच पेशेंट कैन डू वॉलंटियरली। ओके। एसेसरी मूवमेंट। एसेसरी मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यू आर नॉट एक्टिवली परफॉर्म्ड बाय पेशेंट विच आर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। वैसा मूवमेंट जिसे पेशेंट जो है वो खुद से एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन किसी जॉइंट का है उसके अंडर में भी अगर पेशेंट खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके किसी थेरेपिस्ट का हेल्प लग रहा है, तो वो जो है एसेसरी मूवमेंट में आएगा। नाउ एथ्रोकाइनेमैटिक्स। एथ्रोकाइनेमैटिक्स क्या होता है? इट इज डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस विच बोन मूव्स थ्रू रेंज ऑफ मोशन। ये ऐसा मूवमेंट है जिसके आर्टिकुलर सरफेस के अलोंग होगा, बोन जो है रेंज ऑफ मोशन के थ्रू ही मूव करेगा। अब जॉइंट का कुछ टाइप्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। सो यूनी एक्सियल। एक्सियल क्या होता है? यूनी एक्सियल मूवमेंट इज अबाउट वन एक्सिस, बस एक एक्सिस में मूवमेंट करेगा, लाइक ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन या फिर एबडक्शन एडक्शन। तो ये क्या होता है? हमारा पाइवोट जॉइंट में शो होता है या फिर हिंज जॉइंट में, जैसे एटलस एक्सिस। वो हमारा जो एटलस एक्सिस एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। हिंज जॉइंट लाइक एल्बो एंड नी। एल्बो और नी जो है हमारा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ही कर पाएगा। बाई एक्सियल मूवमेंट इज अलोंग टू एक्सिस, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन। ये चारों मूवमेंट वो शो करेगा दो एक्सिस, दो प्लेन में। ओके। लाइक एलिप्सॉइड जॉइंट, रिस्ट जो है वो हमारा फ्लेक्शन एडक्शन एबडक्शन एक्सटेंशन सारा शो करता है, जिसको हम लोग सर्कमडक्शन मिला करके कहते हैं। सेकेंड है सैडल जॉइंट, लाइक थंब। थंब हमारा एक्सटेंशन फ्लेक्शन एबडक्शन एडक्शन सारा कुछ शो करेगा। पोली एक्सियल। वैसा पोली एक्सियल दैट मीन्स द मूवमेंट अलोंग मेनी एक्सिस। वो बहुत सारे एक्सिस में, बहुत सारे प्लेन में, मोर देन टू प्लेन में अपना मूवमेंट को शो करेंगे, लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, इसमें हम लोग सर्कमडक्शन, एंगुलर मूवमेंटम, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सारे कुछ शो कर सकते हैं। जॉइंट का कुछ शेप होता है, लाइक जॉइंट में एक ओवॉइड एंड सेलर होगा। ओवॉइड किसे बोलेंगे? जिसमें एक सरफेस जो है हमारा कॉनकेव रहेगा जॉइंट का, तो दूसरा सरफेस जो है वो कॉनकेव रहेगा। वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स ऑफ द जॉइंट।
दूसरा क्या होगा, सेलर जॉइंट, जिसे सैडल जॉइंट भी हम लोग बोलेंगे। जो सैडल जॉइंट हमारा होता है वहाँ पे सेलर टाइप का शेप जो है, जॉइंट का शेप प्रेजेंट होता है, जिसमें बोन जॉइंट का एक स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में कॉन्वेक्स है तो दूसरे डायरेक्शन में कॉन्केव है। वहीं अगर रिस्पेक्टिवली अपोजिट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक डायरेक्शन में कॉन्केव रहेगा, एक डायरेक्शन में कॉन्वेक्स रहेगा। अब टाइप्स ऑफ मोशन जो जॉइंट के लॉन्ग होता है, लाइक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में हमारा कोई भी बोनी पार्ट जो है वो स्विंग करेगा, तो स्विंग में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों प्रेजेंट होंगे। बट अदर दैन दिस, व्हेन हमारा बोन जो है स्विंग करेगा तो बोन सरफेस जो है वो रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग या फिर ये तीनों को कॉम्बिनेशन शो करेगा। तो रोलिंग क्या होगा, रोलिंग जो है वो एंगुलर मोशन ऑफ द बोन, लाइक ये जो हो रहा है वो हमारा रोलिंग होगा। सो इन नॉर्मली प्योर रोलिंग जो है वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, रोलिंग के साथ स्पिनिंग या फिर स्लाइडिंग होना चाहिए। तो एक सरफेस हमारा कॉन्केव है, एक सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, ये रोल कर रहा है ऑन द सेम डायरेक्शन। रोलिंग इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बोन मोशन वेदर द बोन इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्केव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। अगर बोन को इधर आना है तो रोलिंग भी इधर ही होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्केव है। अगर बोन इधर की तरफ कर रहा है तो रोल भी इधर की तरफ ही होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग एंड अदर देन द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड इट्स लिमिटेशन।